हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जो आज का टॉपिक है हमारे पास, देखिए जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर कौन सा डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में था हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड एप्लीकेशंस, राइट। तो जो हमारे पास लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा उसमें हम कौन सा इफेक्ट चेक कर रहे थे। उसमें हम इफेक्ट चेक कर रहे थे कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम और उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट के फ्लो होने के कारण उसकी सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, राइट। आज जो आपके पास पॉइंट है, जो नया टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तब हमने बात की थी कि नहीं, करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब उस करंट के फ्लो होने के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या मैग्नेटिज्म पे क्या क्या चीज़ें ऑस्ट्रेट ने किस तरीके से समझाया था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज। देखिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, फोर्स ऑन अ चार्ज में क्या पॉइंट है आपके पास। नॉर्मली इसने क्या कह दिया कि सपोज आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मैं कह देता हूं कि ये है हमारे पास चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कर दिया, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, ठीक है जी। ये एक्स वाई और जेड एक्सेस हो गई हमारे पास। और हमने क्या कर दिया, जो एक्सेस हैं इनमें सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में अलाइन है, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मोशन करेगा तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। सपोज मैंने कह दिया कि फोर्स इस टाइम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है फोर्स, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये क्या है, सपोज इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब देखो पॉइंट पे आते हैं, इसने क्या कह दिया कि जब क्यू चार्ज है हमारे पास उसे हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ठीक है। किस तरीके से उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि अभी इस पॉइंट पे सपोज जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपके पास क्या आ रहा है जी, एंगल आ रहा है थीटा। सो नाउ आप इसे सेम मत समझिएगा, ठीक है। ये तो आपके पास y में है, ये x में, ये z में, ये रैंडम मैंने पिक कर दिया है और थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आप कह सकते हो कि इसका ये वाला, देखो नॉर्मली ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, v sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब x एक्सिस के अलोंग, देखिए आप इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अगर सपोज हम बात करते हैं किसकी, ये मैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि v का b के अलोंग कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के इस डायरेक्शन में अलाइन है। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, v sin थीटा। एक मिनट चेक कर लो कैमरे में आ रहा है नहीं है। हाँ कैमरे में नहीं आ रहा है तो मैं इधर डिस्कस कर देता हूँ इसे। सपोज ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग आपने कह दिया कि क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर। और b के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, v cos थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा। ये आपने पढ़ा होगा कब, जब आप रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन करते हो वेक्टर का, तो उस केस में आपके पास 11th में भी था। तो अभी भी आपको दिमाग में रखना है कि जिसके साथ वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल सबटेंड करता है तो वो कॉस में आ जाता है, ठीक है। तो कॉस वाले को आप क्या कहते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ हमें मतलब नहीं है कि ये कंपोनेंट इस तरीके से है, लेकिन हमने क्या कह दिया कि इसके साथ v थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, b के साथ बना रहा है। तो ये केस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं कहां, इस वाले टॉपिक में, ठीक है।
तो इस वाले टॉपिक में देखिए ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास v sin थीटा आप कहते हो, ठीक है। अब इसने बोला कि जो ये फोर्स है, देन फोर्स ऑन अ चार्ज q डिपेंड्स ऑन, जो ये फोर्स है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपके पास, फर्स्ट मैंने कह दिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना चार्ज, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा आपके पास उतना ही उस पर लगने वाले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो आपके पास B है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में उस पर फोर्स भी काम करता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, जो लास्ट है, जो ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसका साइन में जो ये एंगल है इस पे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है भैया। अब आप इन सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, कंबाइनिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट 1 ले लिया हमने, तो ये हो गया आपके पास QVB साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास उस फोर्स की कैलकुलेशन आ गई जो इस चार्ज Q पर काम कर रहा है, किसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। अब देखो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में बात करें, इसकी वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मली F इज इक्वल टू, देखो Q भी आपके पास क्या है, Q आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो Q आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर आप V क्रॉस B करते हो आप, V क्रॉस B, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक नोट आप साइड में लिख सकते हो। नोट में क्या हो जाता है आपके पास, आपको पता है कि इफ वी आर टेकिंग द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस आर आई जे एंड के, जो आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप की बात करते हैं हम, these are the unit vectors along the x, y and z axis, right? तो आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा भी दिमाग में है, थोड़ा सा भी आपको याद है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप ऑलवेज इक्वल टू के कैप। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स के कारण जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास एक ये प्लेन है, दो वेक्टर्स के कारण ये प्लेन फॉर्म हो रहा है, और तीसरा हमेशा अगर इनका प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये तीसरा हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये वाला प्लेन किसने फॉर्म करा, दो वेक्टर्स ने, और तीसरा वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां भी मैं बात करता हूं कि v क्रॉस b, तो इसके लिए एक नोट दे देते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ f, f की डायरेक्शन कहां होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by, perpendicular to the plane formed by v क्रॉस b। समझ गए आप लोग। तो v और b जो भी प्लेन फॉर्म करेगा, तो कहां प्लेन फॉर्म करेगा, वो एक्स जेड एक्सिस पे। तो जो हमारे पास फोर्स है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। देखो कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ये रेड मार्कर है ये किसे इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैंने कह दिया कि जो वेलोसिटी है
ये इस ब्लू मार्कर से इंडिकेट हो रही है, इन दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल है, तो प्लेन तो ये वाला फॉर्म करेंगे ना ये, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को हमेशा क्या हो जाएगी आपके पास मैग्नेटिक, जो फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इस प्लेन के। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस में है आपके पास, इफ फर्स्ट कंडीशन है हमने इफ v इज इक्वल टू 0, अगर आप इसमें v 0 डाल देते हो दैट मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज मोशन नहीं कर रहा है तो उस केस में भी आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। द सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम बात करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी फोर्स 0 होगा। अगर हम बात करते हैं चार्ज का कुछ अपना मैग्नीट्यूड है ही नहीं तब भी क्या कहेंगे हम कि फोर्स हमारे पास 0 होगा। अब ये थीटा एंगल पे बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, अगर थीटा 0 और 180 होता है, 0 और 180 का मतलब क्या है, या तो आपके पास जो ये v है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए या तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाए। दोनों केसेस में फिर भी इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 पे आपके पास f क्या हो जाएगा, 0। बट मैक्सिमम कब होगा आपके पास फोर्स? अगर हम फोर्स की बात करें तो मैक्सिमम कब होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा जब, देखिए फोर्स हमारे पास, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब हम कहेंगे कि ये थीटा एंगल क्या है, 90 डिग्री पे है। मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा जब कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग जस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से चल रहा है कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री हो गया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, QVB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, इसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो ये क्या था आपके पास, फोर्स ऑन अ चार्ज। इसके बाद जो आज तो मैं इतना ही समझाऊंगा। खैर जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपके पास नेक्स्ट क्लास में आपको इसका किस तरीके से ये सर्कुलर मोशन करता है और क्या क्या इफेक्ट है इसमें कि चार्ज पे जब फोर्स लगता है तो उसके और क्या क्या इफेक्ट हैं, तो ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। आज का बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर है। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है तो आप समझ सकते हैं इसे। थैंक यू।